लिसा 10 दिनों से भूखी थी। बहुत मेहनत के बाद उसने कुछ छोटी मछलियां पकड़ी, लेकिन उन्हें खाने के बजाय उसने मछलियों को कुचलकर उनका खून समुद्र में फैला दिया। फिर उसने लकड़ी के एक टुकड़े को तेज करके एक भाला तैयार किया और समुद्र में खड़ी होकर किसी बड़े शिकार का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद खून की गंध पाकर एक शार्क वहाँ आ गई। लड़की जरा भी नहीं डरी। सही मौका मिलते ही उसने पूरी ताकत से भाला मारा और शार्क को मार गिराया। वो बहुत खुश थी क्योंकि अब उसके पास कई दिनों का खाना था, लेकिन उसने शार्क को तुरंत नहीं खाया। रात में उसने शार्क को ऊंचाई पर लटका दिया और खुद रेत के गड्ढे में छिपकर यह देखने लगी कि कहीं कोई दूसरा जानवर तो नहीं आता। थकान के कारण वो सो गई। जब वो सुबह उठी तो शार्क गायब थी, सिर्फ टूटी हुई रस्सी बची थी। थोड़ी दूर पर उसे शार्क का आधा शरीर मिला, जिस पर डरावने पंजों के निशान थे। लड़की समझ गई कि इस आइलैंड पर उससे भी ज्यादा खतरनाक कोई जानवर मौजूद है। जब वो वापस जा रही थी तो उसने देखा कि उसकी दोस्त की लाश भी गायब थी। जमीन पर सिर्फ खून फैला हुआ था। यह देखकर लड़की डर गई। उसने फिर से एक भाला बनाया और सतर्क होकर तैयारी करने लगी। तभी समुद्र से उसकी दोस्त का आधा शरीर बहकर बाहर आ गया। लिसा ने उस लाश को भी ऊपर लटका दिया और फिर से छिपकर निगरानी करने लगी। उस रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज आई। लड़की बहुत खुश हो गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो जल्दी से अपनी छिपने की जगह पर गई, जो एक पेड़ का खोखला हिस्सा था जहाँ वो रात में सोती थी। रात में फिर से हेलीकॉप्टर की आवाज आई। लड़की ने सिग्नल देने के लिए फ्लेयर गन चलाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। लेकिन उसकी रोशनी में उसने समुद्र में कुछ अजीब सा देखा और तुरंत जंगल में जाकर छिप गई। कुछ भारी चीज चलने की आवाज और कदमों की आहट आ रही थी। लड़की डर के मारे चुप रही। अगले दिन उसने एक बैग से नाव बनाने की कोशिश की, लेकिन बैग छोटा होने के कारण वो उसमें बैठ नहीं पाई। परेशान होकर वो फिर से पेड़ के खोखले हिस्से में जाकर छिप गई। रात होते ही किसी जानवर की आवाजें आने लगी। अचानक उसकी छिपने की जगह हिलने लगी। लड़की बहुत डर गई, लेकिन चुपचाप पड़ी रही। सुबह जब उसने देखा तो उसका छिपने का ठिकाना टूट चुका था। अब उसे रहने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। घूमते घूमते उसे एक खोखला पेड़ मिला, जिससे अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, लेकिन अंदर सिर्फ एक चिड़िया थी। अब लड़की ने कपड़े, लकड़ी और रस्सी से झूला बनाया और पेड़ पर लटक कर सोने लगी, ताकि नीचे से कोई जानवर हमला न कर दे। रात में अचानक नीचे से एक डरावनी आवाज आई, लेकिन उस दिन वो जानवर वापस चला गया। अब लड़की ने फिर से अपने दोस्त की लाश को पेड़ पर टांग दिया और छिपकर निगरानी करने लगी। इस बार वो जागती रही। अचानक एक बहुत ही डरावना जानवर आया और उस लाश को खाने लगा। लड़की डर के मारे कांप उठी।